साथियों, यह कथा उस समय की है जब हवेलियों में घुंघरुओं की आवाज गूंजती थी, जब औरतों के सपने खामोशी में पले और रिश्तों की मर्यादा सबसे बड़ा गहना मानी जाती थी। बनारस की एक पुरानी हवेली में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था कुंदन बाई और छोटी बहन का नाम था सरोज। कुंदन बाई बचपन से ही सौम्य स्वभाव की थी, आंखों में ठहराव और बातों में मिठास। सरोज उससे बिल्कुल अलग, चंचल, तेज और भीतर ही भीतर एक आग लिए हुए। उस दिन हवेली में खास हलचल थी, क्योंकि शाम को सेठ हरिदास के यहाँ बड़ी सभा थी और कुंदन बाई को वहाँ बुलावा आया था। ये सभा केवल उत्सव नहीं थी, वहीं उसके विवाह की बात पक्की होने वाली थी। कुंदन बाई अपने कक्ष में बैठी थी, सामने पीतल का आईना रखा था और पास ही उसका सबसे प्रिय हरे रंग का लहंगा। ये लहंगा उसकी माँ ने अपनी आखिरी सांसों से पहले उसे दिया था और कहा था कि इसे उसी दिन पहनना जब जीवन कोई नया मोड़ ले। कुंदन बाई ने कांपते हाथों से वह लहंगा पहना, हरे रंग में जैसे उसकी पूरी दुनिया बस गई हो। तभी पर्दे के पीछे सरोज खड़ी थी। उसके मन में तूफान मचा था। उसे पता था कि जिस सेठ हरिदास के घर कुंदन बाई जा रही है, वही व्यक्ति वर्षों पहले उनके पिता की बर्बादी का कारण बना था। सरोज ने कई बार यह सच कहना चाहा, पर हर बार डर गई। अचानक उसके हाथ में रखी कैंची ने उसका साथ दिया। वह आगे बढ़ी और लहंगे के पल्लू पर जोर से वार कर दिया। कपड़ा फटने की आवाज हवेली की दीवारों से टकराई। कुंदन बाई सिहर उठी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में अविश्वास था। सरोज, ये तूने क्या कर डाला? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, सदियों पुरानी टीस थी। यह लहंगा माँ की निशानी है। सरोज की आंखें झुक गईं। कुंदन बाई रो पड़ी। अब मैं सभा में कैसे जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? हवेली में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद सरोज ने भारी स्वर में कहा, दीदी, आज अगर आप वहाँ गयी तो आपकी जिंदगी किसी और की चाल में फंस जाएगी। कुंदन बाई चौंकी। तू ये कैसी बातें कर रही है? सरोज ने गहरी सांस ली और बोली, जिस घर में आज आपका सम्मान होगा, उसी घर ने हमारे पिता को अपमान में डुबोया था। यह सुनकर कुंदन बाई के पांव तले जमीन खिसक गई। सरोज ने आगे कहा, मैं सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए कपड़े पर वार कर बैठी। इतना कहकर सरोज ने हवेली के कोने से पुरानी सिलाई मशीन उठाई, वही मशीन जिससे उनकी माँ औरतों के कपड़े सीती थी। सरोज बैठ गई और कटे हुए लहंगे को अपने आंचल में समेट लिया। उसने कहा, अगर भाग्य ने आज इसे काटा है तो मैं इसे नए रूप में जोड़ दूंगी। मशीन की घरघराहट के साथ समय जैसे पीछे लौटने लगा। सरोज हर टांका माँ की याद में डाल रही थी। कुंदन बाई पास बैठी सब देख रही थी। उसके आंसू अब शिकायत के नहीं थे, समझ के थे। कुछ ही समय में लहंगा नए रूप में सामने था, पहले से अधिक सादा, अधिक गरिमामय। कुंदन बाई ने उसे पहना और आईने में खुद को देखा, मगर उसे आगे देखने से पहले रुक जा बेटा, आज रात 12 बजे तेरी मम्मी मर जाएंगी। अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और कमेंट में लव यू मम्मी नहीं लिखा तो साथियों, अब लास्ट में माँ ने बहुत सुंदर ड्रेस बनाई है, जो पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही है।